नाज़रीन, बात कर लेते हैं ज़हरा काज़मी केस की। आपको मालूम है इस केस की हम अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे ही कोई किसी भी किस्म की अपडेट हो इस पर बात होती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुसलसल एक ही बात पूछी जा रही होती है कि जी ज़हरा काज़मी केस की अपडेट दे दीजिए। लेकिन ज़ाहिर है जब कोई केस की अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट आए और हम आपके साथ शेयर ना कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप लोगों के इस केस के साथ एक वो कहते हैं ना कि जज्बाती वाबस्तगी है। आप इस केस को सुनना चाहते हैं क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि इस केस में जो इस फैमिली के साथ हुआ, जो जुल्म हुआ, वो नहीं होना चाहिए था और आप सब ने ही आवाज़ बुलंद की थी, तो जिसके बाद ज़हरा काज़मी अपने घर वापस गई थी। तो शायद अगर आप आवाज़ ना उठाते या आप हमारी आवाज़ ना बनते तो शायद वो बच्ची अब न जाने इस वक्त कहाँ पर होती, किस हाल में होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त अपने घर में मौजूद है। न सिर्फ घर में मौजूद है बल्कि खुशो खुरम भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिपोर्ट्स कह रही हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला तैयार करता है और वो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रहती हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स इसकी बताने से पहले मैं एक और अपडेट दे देता हूँ नूर मुकद्दम केस की। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। ज़हरा काज़मी केस में कुछ और भी मैंने उस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम केस की। नूर मुकद्दम केस की भी आपको पता है कि हम बहुत अपडेट देते हैं। उसकी वजह यह है कि इस केस को भी जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से लोग इस केस को सुनने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नूर मुकद्दम केस में सज़ाएँ हुई थी। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत हुई थी और उसके अलावा दो दीगर मुल्ज़मान को मुख्तलिफ़ ईयर की एक कैद सुनाई गई थी। एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत से ये सज़ाएँ हुई थी और उसके बाद बाकी लोगों को, इसमें जितने भी एक्यूज़ थे, उनको एक्विटल मिल गया था और वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए थे। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आईं और ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहीं। मुख्तलिफ अपीलें थी। एक तो मुल्ज़मान की जानिब से अपीलें दायर की गई कि जी हमें इस केस में गलत कॉन्विक्ट किया गया है और हमें इस केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाए। उसके अलावा दीगर जो एक्यूज़ जो एक्विटल हुई थी उसमें शौकत मुकद्दम साहब ने दरख्वास्तें दायर की थी कि इनकी एक्विटल गलत हुई है, गैर कानूनी है, तो इनको भी सज़ा सुनाई जाए। और उसके अलावा जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई हैं वो कम सज़ाएँ हुई हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक जब सज़ा उस वक्त दी जाती है जब कोई जुर्म साबित हो जाए, और जुर्म साबित हो चुका है तो फिर सज़ा कम देने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। तो इसलिए अदालत से सज़ा की गई जनाब कि इसमें आप इनकी जो सज़ाएँ हैं उसको इन्हेंस कर दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस इसहाक़ खान भी शामिल हैं, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था। 21 दिसंबर को आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए थे और यूँ ये फ़ैसला महफूज हो गया था। अब आप लोग मुसलसल इस पे भी मुझसे पूछ रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि कब फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो इस पे जी कल इस पे फ़ैसला आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसमें मुल्ज़मान की किस्मत का फ़ैसला कर देगा। आया कि ये सज़ाए मौत बरकरार रहती है और मुल्ज़मान जो दीगर जिनको सज़ाएँ हुई हैं वो बरकरार रहती हैं, या फिर एक्विटल होती है, या फिर इनकी सज़ाएँ इन्हेंस होती हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में और बड़ा ही अहम दिन है इस केस का जब कल इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो आप लोगों के लिए जी ये एक अपडेट थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब आ जाइए ज़हरा काज़मी केस की। ज़हरा काज़मी केस की जी हम बात कर लेते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को 6 जनवरी को इस अदालत ने एक हुक्म दिया था सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि हर वीक आपने ज़हरा काज़मी को विज़िट करना है और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। जिसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जानिब से एक दिन मुकर्रर कर दिया गया कि जी सैटरडे को हम आया करेंगे, बच्ची से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद हम उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दिया करेंगे। क्योंकि ये अभी परमानेंट जो हवालगी नहीं है, इसके लिए ट्रायल कोर्ट परमानेंट हवालगी करेगी। तो उससे पहले ये बच्ची की वेलफेयर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक अदालत ने तरीक़ाकार वज़ा किया था कि बच्ची की जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि एक नॉलेज में हो कोर्ट के कि जनाब ये बच्ची अपने घर पर ठीक है, तंदुरुस्त है, उसकी वेलफेयर का ख्याल रखा जा रहा है। डेफिनेटली पेरेंट्स से ज़्यादा कौन अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। तो इस बात की तस्दीक भी रिपोर्ट कर चुकी है एक कोर्ट में, आपको पता है जमा हुई थी, जहाँ पर बताया गया था कि जनाब
बच्ची अपने घर पे खुश है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ चुकी है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो अब कल एक बार फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की ज़हरा काज़मी के घर आमद हुई। वहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट का दौरानिया बताया जा रहा है कि ये उस दौरानिए की मुलाकात थी। ये 9वीं मुलाकात हुई है जी जो उनके घर पर हुई है। उनसे पूछा गया कि आप अपने घर पर सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन हैं, खुश हैं, तो बताया गया कि बिल्कुल मैं अपने घर पर खुश हूँ, मुतमिन हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, एज सच मुझे कोई मसला नहीं है। फिर उससे उसकी रूटीन पूछी गई कि जनाब अपनी आप रूटीन बताइए कि आप सुबह उठती हैं, क्या करती हैं, आपसे कोई घर वाले कोई नाराज़गी का इजहार करते हैं, कोई सख्ती की जाती है या कोई और मामला होता है। तो जिस पे बच्ची ने बताया कि जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरा केयर करते हैं, नॉर्मली जो एक लाइफ घर में होती है वही मेरी इस घर पे लाइफ गुजर रही है। तो ये एक जी 9th रिपोर्ट थी, ये तैयार हुई जो कोर्ट में जमा करवा दी गई होगी या फिर करवाई जाएगी। कोर्ट को बहरहाल आगाह करना ज़रूरी है। बाकी ये केस अभी चल रहा है आगे मुख्तलिफ फोरम पे, तो आने वाले दिनों में उस केस के हवाले से भी जो अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन कोशिश यही होती है कि हम फैक्चुअली ही बात करें। इसके अलावा इस केस में आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल भी चल रहे हैं, ख़ासकर जो सोशल मीडिया के ऊपर बात की जाए तो एक जंग चल रही है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी की किरदार कुशी की जा रही है, उसके अलावा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसके अलावा यहाँ पर बात आगे अगर मैं थोड़ी सी करूँ तो मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर जिस तरह एलिगेशन आयद किए जाते हैं कि भाई एक तो बेचारे के साथ इतना बुरा सान्या हुआ, उसको इस पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, ऊपर से आपने उनको ही कटहरे में खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई भी जी शऊर आदमी इस बात को सामने रखे, अपनी बेटी को सामने रखे और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी की भी बेटी इस तरह होती, इसको ले जाया जाता है इस तरह, और उसके बाद अगर वो बाप अपनी बेटी के हसूल के लिए कानूनी और लीगल जो उसको आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है उसकी वो कोशिश करता है, तो क्या आप उसी को ही कटहरे में खड़ा कर देंगे? क्या मुझे चले सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या ज़हीर ने को बहुत अच्छा काम किया है जो आप उसकी फेवर तो कर रहे हैं, लेकिन मेहदी काज़मी को आप सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि वो कोर्ट्स में अपनी बेटी के हसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं? तो जब आप अपने लिए एक चीज़ को दुरुस्त नहीं समझ सकते, क्या आप कभी खुदा न खास्ता चाहेंगे कि कोई ज़हीर आपकी बेटी को इस तरह ले जाए और उसके बाद लोग आपको ही बुरा भला कहना शुरू करें? तो यकीनन आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे और ना ही ऐसा चाहेंगे। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए भी वैसा चाहिए, वरना ज़ाहिर मुश्किल वक्त आते हुए देर नहीं लगती। आज वो मुश्किल में है तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कल को आप भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो इसलिए वो कीजिए जिसकी आप जस्टिफिकेशन भी दे सकें और किसी और को नहीं, अपने आप को दे सकें। व्यूज़ क्या है वो तो आ ही जाएंगे, किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सच बोलिए, सच्ची बात कहिए और किसी के ऊपर झूठ बहतान मत बांधिए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।